आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मैं नमन करता हूं। आइए शुरू करते हैं शिव पुराण की वायव्य संहिता की इस कथा को और जानने का प्रयास करते हैं कि इस कथा के माध्यम से ऋषि मुनि हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का टॉपिक है आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं कि यदुनंदन पहले शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि चारों द्वारा पूजन करें। फिर इन सब के चारों ओर ईशान से लेकर सदो जात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रम से पूजन करें। यह प्रथम आवरण में किया जाने वाला पूजन है। उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्नि कोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रम से पूजन करें। वहीं वामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों की पूर्वादि दिशाओं में क्रम से पूजन करें। यह पूजन वैकल्पिक है। यदुनंदन, यह मैंने तुमसे प्रथम आवरण का वर्णन किया। अब प्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक सुनो। पूर्व दिशा वाले दल में अनंत का और उनके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करें। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देवी का पूजा करें। पश्चिम दिशा के दल में शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्नि कोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैऋत्य कोण के दल में श्री कंठ और उनकी शक्ति का तथा वायव्य कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडी का पूजन करें। समस्त चक्रवर्तियों का की भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्तियों का पूर्वादि 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भव, सर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव ये क्रम से 8 मूर्तियां हैं। इसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नीललोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्धव तथा कपर्दीश या कपालीश ये 11 मूर्तियां हैं। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियां हैं उनका अग्नि कोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। देवदेव को पूर्व दिशा में के दल में स्थापित एवं पूजित करें और ईशान का पुनः अग्नि कोण में स्थापन पूजन करें। फिर इन दोनों के बीच में भवोद्धव की पूजा करें और उन्हीं के बाद कपालीश या कपर्दीश का स्थापन पूजन करना चाहिए। उस तृतीय आवरण में फिर वृषभ राज का, पूर्व में नंदी का, दक्षिण में महाकाल का, उत्तर में शास्ता का, अग्नि कोण के दल में मातृकाओं का, दक्षिण दिशा के दल में गणेश जी का, नृत्य कोण के दल में कार्तिकेय का, पश्चिम दल के में ज्येष्ठा का, वायव्य कोण के दल में गौरी का, उत्तर दल में
चंड का ईशान कोण में तथा शास्ता एवं नंदीश्वर के बीच में मुनिंद्र वृषभ का यजन करें। महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का रास्ता और मातृकाओं के बीच में मंडेश्वर का, मातृकाओं तथा गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी का, ज्येष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिव चरणों की अर्चना करने वाली श्री देवी का, ज्येष्ठा और गणांबा गौरी के बीच में महा मोटी की पूजा करें। गणांबा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इसी आवरण में पुनः शिव के अनुचर वर्ग की पूजा करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण, प्रथम गण और भूतगण आते हैं। इन सब के विविध रूप हैं और ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ हैं। इनके बाद एकाग्र चित्त हो शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान एवं पूजन करें। इस प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके ब्रह्मा भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करें। पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र का और उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण हैं। इनके प्रथम आवरण में छहों अंगों तथा दीप्ता आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विदुता, इनकी क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थिति है। द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक क्रम से 4 मूर्तियों की और उनके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि, ये 4 मूर्तियां क्रम से पूर्वादि चारों दिशाओं में पूजनीय है। तत्पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु, ये 4 मूर्तियां भी पूर्वादि दिशाओं में पूजनीय है। पूर्व दिशा में विस्तारा, दक्षिण दिशा में सुतरा, पश्चिम दिशा में बोधनी और उत्तर दिशा में आप्यायनी की पूजा करें। ईशान कोण में उषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नृत्य कोण में प्राज्ञ की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करें। इस तरह द्वितीय आवरण में इन सब की स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुद्ध, विशाल बुद्धि बृहस्पति, तेजो निधि शुक्र, शनैश्चर तथा धूम्रवर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करें तथा द्वितीय आवरण में 12 आदित्यों की पूजा करनी चाहिए और तृतीय आवरण में 12 राशियों की, उसके ब्रह्मा भाग में 7 गणों की सब और पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामणियों, यक्षों, यातुधानों, 7 छंदों में अश्वों तथा वालस्वलयों का पूजन करें। इस तरह तृतीय आवरण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करें। पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण दिशा में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करें। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा है, उनकी अंग कांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अंचुन के समान काले हैं और पुरुष स्फाटिक मणि के समान निर्मल है। त्रिगुण, राजस, तामस तथा सात्विक, ये चारों भी पूर्वादि दिशा के क्रम से प्रथम आवरण में ही स्थित हैं।
द्वितीय आवरण में पूर्वादि दिशाओं के दलों में क्रमशः सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन की का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें, फिर शेष 3 का पूर्व आदि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में स्थापन पूजन करें। दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ, ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इसके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रम से पूजन करना चाहिए। परसुति, आकृति, ख्याति, संभूति, धृति, स्मृति, क्षमा, संति, अनसुईया, देव माता अदिति तथा अरुंधति, ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदा शिव पूजन प्रायणा, कांतिमयी और प्रिय दर्शना परम सुंदरी है। अथवा प्रथम आवरण में चारों वेदों का पूजन करें, फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्म शास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब और पूजन करना चाहिए। 4 वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब और उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित रुद्र का पूजन करें। ईशान आदि पंच ब्रह्मा और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण विधेश्वर में है, तृतीय आवरण में भेद है, अतः उसका वर्णन किया जाता है। उस आवरण में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। इनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नामक से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूजन किया जाता है, ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है, इन्हीं को संहारकारी हर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक विष्णु का पूजन किया जाता है, यही विष्णु पालक मूड है। इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव रूप का जो 25 तत्वों का साक्षी 26वां तत्व रूप है, पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इनके प्रथम आवरण में वासुदेव को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में, रुद्रदत्त को पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। यह प्रथम आवरण बताया गया है। अब द्वितीय शुभ आवरण नामक बताया जाता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन तीनों में से एक राम, आप, श्री कृष्ण और हयग्रीव ये द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें, दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले नारायण अस्त्र का पूजन यजन करें। पश्चिम में 5 जन्य का और उत्तर में साधर धनुष्य की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त साक्षात विश्व नामक परम हरि महाविष्णु की जो सदा सर्वत्र व्यापक है, मूर्ति में भावना करके पूजा करें। इस तरह विष्णु के चतुर्विह क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें।
प्रभा का अग्नि कोण में, सरस्वती का नृत्य कोण में, गणांबिका का वायव्य कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इस प्रकार भानु आदि मूर्तियों और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वरों की पूजा करें। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर और ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके ब्रह्म भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की, अग्नि कोण में परशु की, दक्षिण में बाण की, नृत्य कोण में खड्ग की, पश्चिम में पाश की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। तत्पश्चात पश्चिमाभिमुख रौद्र रूपधारी क्षेत्रपाल का अर्चन करें। इस तरह पंचम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के ब्रह्मा भाग में तथा पांचवें आवरण में ही मातृकाओं सहित महावृषभ नंदकेश्वर का पूर्व दिशा में पूजन करें। तदंतर समस्त देव योनियों की चारों ओर अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज, उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकिनी, भूत, बैताल, प्रेत और भैरवों के नायक, नाना योनियों में उत्पन्न हुए अन्य पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि क्षुद्र योनियों के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, क्षुद्र जंतु, ब्रह्मांड के भीतर के लोक, कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर के असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा 10 दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र हैं और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी शब्द, वाद्य, जड़, चेतन, आत्मक प्रपष्ट है, उन सबको शिवा और शिव के सर्वभाग में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से यजन करें। वे सब लोग हाथ जोड़कर मुख मंद मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक महादेव और महादेवी का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र का जप करें। तदंतर शिव और पार्वती के सम्मुख उत्तर व्याख्यानों से युक्त और अमृत के समान मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महाचरु का नैवेद्य निवेदन करें। यह महाचरु 32 आड़क लगभग 3 मण 8 सेर का हो तो उत्तम है और कम से कम 1 आड़क 4 सेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने वैभव के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धा पूर्वक निवेदित करें। तदंतर जल और तांबूल, इलायची और निवेदन करके आरती उतार कर शेष पूजा करें। याग के उपभोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार कराकर दें। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए धन व्यय करने में कंजूसी ना करें। जो सठ या कंजूस है और पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वह यदि कृपणतावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके वे काम में कर्म सफल नहीं होते, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य यदि
फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम्य कर्मों का संपादन करें। इस तरह पूजा समाप्त करके महादेव और महादेवी को प्रणाम करें। फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करें। स्तुति के पश्चात साधन उत्सुकता पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या का जाप करें। तत्पश्चात क्रमशः विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करें। फिर आवरणों सहित देवेश्वर शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्तों को दे दें, अथवा उसे शिव के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दें, अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिवाग्नि में इष्ट देवता का यजन करें। यह तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में कहीं नहीं है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इससे साध्य न हो। इस लोक में मिलने वाला कोई फल हो या परलोक में, इसके द्वारा सब सुलभ है। यह इसका फल नहीं है। ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपूर्ण श्रेय रूप साध्य का यह श्रेष्ठ साधन है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इससे प्राप्त हो सकता है। तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाला पुरुष स्वयं लघुतर हो जाता है। महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है। अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु तथा मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों से सिद्ध होने वाले नहीं है, उन्हीं लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करें। महापातकों में, महान रोग से, भय आदि में तथा दुर्भिक्ष आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करें। अधिक बढ़कर बातें बनाने से क्या लाभ। इस योग को महेश्वर शिव ने शैवों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया है। अतः इसे बढ़कर यहां अपना कोई रक्षक नहीं है, ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला पुरुष शुभ फल का भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर स्तोत्र मात्र का पाठ करता है, यह भी अभिष्ट प्रयोजन का अष्टमांश फल पा लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है, उसे आधा अभिष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशी को व्रत रखता है, वह संपूर्ण अभिष्ट फल का भागी हो जाता है। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बड़ी कथा है, लेकिन अगर हम इसके फल की बात करें तो उसको शब्दों में सीमित नहीं किया जा सकता। अतः कोई अगर इस तरह की पूजा करना चाहता है तो किसी सिद्ध पुरुष, सिद्ध ब्राह्मण के सानिध्य को प्राप्त कर यह पूजा अर्चना करें।
आपके जीवन में शिव शिवा की कृपा सदैव बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।